हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, अब तक हमने हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम जो ज्योग्राफी है वो कवर कर दी है। अब हमारे को हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से करने के लिए सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं। एक है उसकी पीक्स, माउंटेन पीक्स, यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, और दूसरी रही माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये हमारी जो दो टॉपिक है वो बचते हैं। तो अब हमने अपनी हिमाचल प्रदेश की एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की चोटियों को, यानी हिमाचल प्रदेश की माउंटेन पीक्स को। तो देखिए, अगर हम देखें, हमने कल के लेक्चर में एक ओवरव्यू दिया था। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हम क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी चोटियां हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमने कल के लेक्चर में ओवरव्यू लिया था। जो हमारा कल का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर आया था, उसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि कैसे कैसे हिमाचल प्रदेश में अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हिमाचल प्रदेश के मैप पे वो किस प्रकार से है। तो देखिए, आज हम करेंगे अपना सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर जिले को करेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो हिमाचल प्रदेश के मैप पे यहाँ रहा। और अगर देखिए कि सिरमौर जो है वो अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है, तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये सिरमौर का स्मॉल व्यू में मैप है। अगर सिरमौर का लार्ज व्यू में मैप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये रहा सिरमौर का लार्ज व्यू में मैप। और सिरमौर के चारों तरफ के राज्य और जिले देखते हैं तो सिरमौर कुछ इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के साथ और उसके हमारे हिमाचल के डिफरेंट जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, ये सोलन के साथ, शिमला के साथ, दो जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम देखें किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ क्या करता है, ये अपनी सीमा साझा करता है। उसके अलावा देखिए, ये हमने देख लिया, एक ओवरव्यू ले लिया कि जब भी हम सिरमौर की बात करेंगे तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब बात करें कि सिरमौर में एक जब हमने रिवर सिस्टम पढ़ा था, कौन सा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, जो अभी हमने पीछे भी कंक्लूड किया है। तो देखिए, उसमें हमने पढ़ा था कि यमुना की एक सहायक नदी थी गिरी। ये कौन सी रिवर है हमारे पास, गिरी। इसके बारे में आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस गिरी के द्वारा सिरमौर जो है वो दो इंपॉर्टेंट भागों में बंट जाता है। वो कौन से भाग थे, वो थे हमारे सिसगिरी और ट्रांसगिरी। ठीक है, ट्रांसगिरी और सिसगिरी। ये हो गया हमारा ट्रांसगिरी, ये हो गया हमारा सिसगिरी, यानी गिरी आर और गिरी पार। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए, किस नदी की वजह से, ये गिरी नदी। आपको दिख रहा होगा मैप में भी कि ये जो गिरी रिवर है हमारी, ये देखिए, ये शिमला से आती है, शिमला से आई, सोलन से आती हुई, फिर ये सिरमौर की भूमि में एंटर इसने की। और उसके बाद इसने क्या किया, इसने सिरमौर को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया दो इक्वल भागों में। तो देखिए, गिरी के इस तरफ वाला इलाका क्या कहलाता है, सिसगिरी, और गिरी के उस तरफ वाला इलाका क्या कहलाता है, ट्रांसगिरी। तो देखिए, ये रहे यहाँ पर उपस्थित जो हमारे गिरी में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो देखें, अगर हम एक बारी इनके प्लेसेस को देखिए, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चोटियां हैं, तो उसमें इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो इस सिसगिरी और ट्रांसगिरी है। ठीक है, तो अगर हम देखें, जो राजगढ़, नौहरा, ये देखिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो देखें, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमने ये शिमला के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। देखिए, शिमला का एक हमारे को चौपाल पता होना चाहिए जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर उपस्थित पीक की। एक हमारे को नौरा पता होना चाहिए, एक हमारे को हरिपुरधार का पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे जब भी हम यहाँ की सिरमौर की चोटियों को पढ़ेंगे। अगर हम देखें सिरमौर में कौन सी चोटी है, तो देखिए, सिरमौर में जो हमारे को एक चोटी है जो कमीशन के द्वारा बार बार पूछी जाती है, वो रही ये वाली। तो आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ पर उपस्थित है। अगर आप मैप में देखें तो देखिए कहाँ पर उपस्थित है। आप क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि एक तो ये शिमला और सिरमौर की बाउंड्री पे उपस्थित है। ठीक है, बाउंड्री पे उपस्थित है। तो यानी कि इस जो इस चोटी पे अगर पहुंचना होगा, इस माउंटेन पीक पे अगर पहुंचना होगा, तो यहाँ से भी आया जा सकता है और यहाँ से भी आया जा सकता है, दोनों तरफ से रास्ते हैं। तो देखिए, इस जो चोटी का नाम है वो क्या है हमारा, चूड़धार। क्या नाम है, चूड़धार, चूड़धार माउंटेन पीक। ठीक है, ये। और अगर हम देखें, जो चूड़धार है, अगर हम देखें कि अगर हमारे को सोलन से जाना हो तो हम पहले कहाँ जाते हैं, राजगढ़ जाते हैं। राजगढ़ के बाद हम नौरा जाते हैं। फिर नौरा से जो है वो चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है कहाँ को, चूड़धार जाने के लिए। यहाँ से जो सफर है वो कितने किलोमीटर का है, 18 किलोमीटर का है, एक टाइम में 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका वो थोड़ा कम है इस एज कम्पेयर टू नौरा के कंपेरिजन में। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर का है, और कहीं आगे से भी इसको जाया जा सकता है। इसके 3-4 रास्ते हैं जहाँ से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, एक दिन में भी यात्रा कंप्लीट की जा सकती है, और रुकने के लिए भी यहाँ पर उचित सुविधा है अगर आप 2 या 3 दिन में अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारे को क्या पता होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए था नाम।
हमारा हमने नाम देख लिया कि नाम क्या है, चूड़धार, ये तो हमने देख लिया। ये तो हमारे को पता भी होता है क्योंकि एक पवित्र स्थल है कि जो चूड़धार है, जो हमने अभी पढ़ी चूड़धार, ये सिरमौर के कौन से रीजन में आती है, गिरी के स्तर वाले रीजन में आती है, यानी ये ट्रांसगिरी रीजन में आती है। किस रीजन में आती है, ट्रांसगिरी रीजन में आती है। गिरी आर गिरी पार, ठीक है, गिरी पार वाले रीजन में आती है, ये ट्रांसगिरी रीजन में आती है। तो अब आपको पता भी होगा कि शिमला और सिरमौर में किसको लेकर लड़ाई चली है कि जो ये चूड़धार है, इसे शिमला वाले बोलते हैं कि हमारे जिले में बोल दिया जाए कि जो चूड़धार है अब से शिमला में होगी। सिरमौर में तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सिरमौर के जो हमारे सिरमौर में अगर हम चूड़धार को बोलेंगे कि चूड़धार है कहाँ, तो ये कहाँ पर है, सिरमौर में है, ठीक है। जो चूड़धार है वो कहाँ है, सिरमौर में है। लेकिन शिमला और सिरमौर में क्या चली है, लड़ाई चली है कि जो चूड़धार है वो कहाँ पर होनी चाहिए, शिमला में होनी चाहिए, ठीक है। इसको लेके भी आए दिनों न्यूज़पेपर में खबरें आती रहती है कि इसको लेके गवर्नमेंट क्या अब नई जो एडवाइजरी है वो जारी करेगी, ठीक है। लेकिन अभी तक फिलहाल ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक और बात जो हम ऐड कर सकते हैं कि सिरमौर ना आए तो शिमला और सिरमौर के बॉर्डर पे अगर ऑप्शन में हो तो उसको भी हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सिरमौर आएगा, अगर मान लीजिए सिरमौर ना आए, शिमला सिरमौर आए, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मैप में भी ये शिमला सिरमौर बॉर्डर पे है। तो आज के हमने लेक्चर में क्या किया, हमने आज के लेक्चर में देखा कि हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी चोटियां हैं। तो हमारे को एक ही इंपॉर्टेंट जो माउंटेन पीक है वो सिरमौर से याद रखनी पड़ती है, हाँ जी। और इसकी जो हाइट है वो अगर हम देखें 11,000 फीट, या 11,000 फीट अगर हम फीट में देखें, और अगर हम देखें मीटर में तो वो है 3,647 मीटर, ठीक है। 3,647 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, अगर हम मीटर में देखें। और अगर हम फीट में देखें तो 11,000 फीट। तो देखिए ये आपको दोनों आपको हाइट पता होनी चाहिए, मीटर में और फीट में। तो अगर हम एक बार देखें तो हमने क्या देखा, हमने देखी चूड़धार। चूड़धार देखिए वो है कहाँ पर, वो सिचुएटेड है शिमला सिरमौर के बॉर्डर पर, शिमला सिरमौर के बॉर्डर पर, ठीक है। और सिरमौर के कौन से रीजन में, ट्रांसगिरी रीजन में, यानी गिरिपार में, ट्रांसगिरी रीजन में, गिरिपार में। इसकी हाइट देखें तो 11,000 फीट, ठीक है। और अगर मीटर में देखें तो 3,647 मीटर। ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे को इतनी चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए थी किसके बारे में, चूड़धार के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।